कहते हैं ना, खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए, लेकिन कौन सा है वो बहाना जो बन रहा है आपकी ओवर ईटिंग की वजह? आइए जानते हैं। देखिए, ओवर ईटिंग मतलब अपनी भूख से ज़्यादा खाना। तो उसमें काफ़ी अलग अलग तरीके की ओवर ईटिंग है, किस वजह से लोग ज़्यादा खा लेते हैं अपनी ज़रूरत या अपनी भूख से। उसमें पहले तो एक हैबिचुअल ईटिंग हम कह सकते हैं, हैबिचुअल ओवर ईटिंग का उसका नाम दे सकते हैं कि मतलब आप आदत है एक कि ज़्यादा खाने की। आदत है ऐसे कि घर में बड़ी ही प्लेट इस्तेमाल होती है, हम बड़ा पोर्शन ही लेते हैं। घर में चपाती का साइज़ है वो भी बड़ा ही बनता है, या दाल की कटोरी है तो वो एक नॉर्मल साइज़ से वो बड़ा साइज़ है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी ओवर ईटिंग हो रही है। यहाँ पे इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप ये जानिए कि आप हंगर से खा रहे हैं या एपेटाइट से खा रहे हैं। हंगर मतलब जितनी मुझे भूख है, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है। एपेटाइट कि मैं कितना खा सकती हूँ, तो उसको डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जानिए कि आप भूख से खा रहे हैं या ये तो नहीं कि कहीं आप अपनी प्यास को भूख समझ के बजाय आप एक गिलास पानी पीने के आप कुछ अनायासी कुछ खा लेते हैं। इसको हम कहते हैं हैबिचुअल ईटिंग। सेकंड होता है कंफर्ट ईटिंग, मतलब कि क्योंकि कुछ और करने के लिए नहीं है, कुछ बोर्डम है या डिप्रेशन है, तो फूड कम्स एज अ सोलेस, जिसमें लोग ये रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि आप सिर्फ इसलिए खा रहे हैं क्योंकि आपने बोर्डम को किल करना है या कोई कंपनी देने के लिए नहीं है। तो कुछ भी एक ऐसा रिच खाना, चॉकलेट है या जो दूसरे जो जंक ईटिंग है, वो उस टाइम आपको एक कंफर्ट देता है, उसको एक कंफर्ट ओवर ईटिंग का नाम दिया जाता है। थर्ड आ जाती है सेलिब्रेशन ओवर ईटिंग, और उसमें आता है कि एक तरीका है किसी का वेलकम करने के लिए, या किसी को अगर हमने घर पे लंच या डिनर के लिए इनवाइट किया है, तो यही है कि उस इंसान का एक बहुत अच्छा वेलकम करने का तरीका ही यही है कि उसको बहुत ज़्यादा खिलाया जाए। बल्कि आजकल तो इतनी कमर्शियल एड्स भी आ गई हैं कि आप बहुत खाइए, उसके बाद अब एक एंटासिड गोली ले लीजिए, जो कि मेरी समझ से बाहर है कि इतना ज़्यादा सारा फोकस जो है सेलिब्रेशन का वो फूड पे ही क्यों होता है। थर्ड या फोर्थ पॉइंट हम कह सकते हैं ग्रीड ओवर ईटिंग, कि जब हम किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए ऑर्डर करते हैं तो खाना वेस्ट ना हो जाए क्योंकि हम इसके लिए पे कर रहे हैं, तो हम होता है कि ईट टिल द लास्ट मॉर्सल। या अगर आप बफ़े में कहीं पे हैं, बफ़े अगर कहीं पे चॉइस है, तो उसमें इतनी वेराइटीज़ होती हैं, फ्रॉम द एपेटाइज़र, सैलड, सूप्स टू द मेन कोर्स टू द डेजर्ट्स, जो कि हमारी एपेटाइट भी नहीं होती है। बट वही बात है कि यहाँ पे ग्रीड आगे आ जाती है और हम अपना एक जो नेचुरल क्यू है हंगर का, उसको तोड़ के, उस लाइन ऑफ कंट्रोल को तोड़ के आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं। ओवर ईटिंग मेडिकली इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देखा गया जितना कि बिहेवियरल देखा गया है। तो इसके लिए आजकल बहुत ज़्यादा ड्रग्स अवेलेबल भी हैं, ओवर द काउंटर कुछ ऐसे मेडिसिन हैं कि अगर मोटापा बढ़ गया है क्योंकि आप ओवर ईटिंग के शिकार हैं, तो उसमें कहा जाता है कि आप ये वाली डोसेज, ये वाली दवाई लेना शुरू कर लीजिए, जिससे आपकी भूख कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो बात बोलने में ही बहुत ही अननेचुरल है कि भूख तो एक अच्छी चीज़ है ना, आप उसको एक अच्छी तरीके से लीजिए। हमने भूख को ख़त्म क्यों करना है या कम क्यों करना है? आप सिंपल अपना बिहेवियर को समझिए। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक डायरी लिखना शुरू कीजिए, उसमें आपने पूरे दिन भर में क्या खाया, कितने बजे क्या चीज़ आप खाते हैं। आपको वो डायरी 3 या 4 दिन लिखने के बाद आपको एक क्यू मिलना शुरू हो जाएगा कि ऐसा तो नहीं कि शाम को आपको ज़्यादा हंगर ट्रिगर करता है, कहीं ऐसा तो नहीं आप स्ट्रेस के चलते ज़्यादा खाना खा लेते हैं, या ऐसा कि मुझे भूख नहीं लगी थी लेकिन सामने कोई चीज़ पड़ी थी तो इसलिए मैंने खा लिया। सो यू विल गेट द करेक्ट क्यूइंग। बेटर ये है कि आप प्रोफेशनल हेल्प लें, बजाय कि आप ओवर द काउंटर जो मेडिसिन अवेलेबल हैं उनका उपयोग करें।